वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कुछ मवाजना किया था रियासत मदीना के हवाले से, पाकिस्तान की कुछ परफॉर्मेंसेस के हवाले से और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से। ना हमने जो है कोशिश पूरी करते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो ऐसी पिक्चर पेश करें कि जो कि एक आम आवाम, एक पाकिस्तानी जो है वो समझ सके, ना कि ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब किया जाए या ऐसे इंडिकेटर्स का इंतखाब किया जाए कि वो सिर्फ एक मखसूस तबका ही समझ सके। तो बहरहाल इसके ऊपर हमने बात की थी और साथ ही साथ अब हम इंटरनेशनल हवाले से भी बात करते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल मीशतों का सिनेरियो तब्दील हो रहा है, उसके हवाले से हम थोड़ा सा बात करें कि ईरान के अंदर भी ये बड़ी एक्सपेक्टेशन हो रही है कि शायद उसको जो है वो एक एनओसी मिल जाए पूरी दुनिया के साथ तिजारत करने की। ईरान बड़ा सरगर्म है इस वक्त और ईरान का नाम काफ़ी दिनों से हमारे सामने आ रहा है। एक तो सबसे पहले ये जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के अंदर भी काफ़ी ईरान का नाम जो है वो खींचा जा रहा था कि ईरान इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। मगर उसके साथ साथ हम बात करें कि ये तमाम तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसके अंदर ईरान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि उसका नाम और उसका स्टेटस बहाल हो जाए। बहरहाल अगर हम बात करते चलें कि इस वक्त जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इन्वेंट्री की रिपोर्ट आई है ऑयल के हवाले से, वो काफ़ी हद तक के मुस्बित रुझान शो कर रही है कि जहां पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि 1 मिलियन या 10 लाख बैरल से जो है वो इन्वेंट्री नेगेटिव में होगी, वहीं पर इन्वेंट्री तकरीबन 16 लाख बैरल से नेगेटिव में रिपोर्ट हुई है। तो ये एक डिमांड का बढ़ते हुए कंटिन्यूस ऑन एंड ऑफ जो हमारे सामने पिक्चर्स आ रही हैं, इसकी वजह से ऑयल मार्केट इसको काफ़ी हद तक के एंटरटेन कर तो रही है, मगर फिर भी $70 के ऊपर जो ऑयल अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो भी एक साइकोलॉजिकल लिमिट है, क्योंकि दूसरी जानिब अभी पूरी तौर से कोविड पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम बात करें रेट्स के हवाले से इस वक्त क्या चल रहा है, तो WTI क्रूड तकरीबन 43 सेंट्स नीचे आने के बाद 65.78 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 51 सेंट्स नीचे आने के बाद 68.22 US डॉलर पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड तकरीबन $6.4 नीचे आने के बाद 1894 US डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 0.15 US डॉलर नीचे आने के बाद 27.7 US डॉलर पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पे आलमी मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो एक डेवलपिंग स्टोरी है वो ये है कि बेलारूस के अंदर जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक एक इंतशार की कैफियत पाई जा रही है। बेलारूस का एक नुमाइंदा जो टीवी चैनल चलाता है, वो तकरीबन 26 साल लड़का, वो जो है अपने किसी दूसरे ममालिक से बैठ के इस पूरी इलेक्शन की कवरेज कर रहा था और वहाँ से वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी कर रहा था। हुआ यूँ कि वो रियान एयरवेज, यानी जो रियान की एयरलाइन है, यानी आयरलैंड की जो एयरलाइन है, रियान एयर से वो ट्रैवल करता हुआ जा रहा था कि बिल आखिर कैप्टन को ये न्यूज़ आती है कि इस जहाज़ के अंदर जो है वो बॉम्ब फिक्स है। उसके बाद उस जहाज़ को जब लैंड किया जा रहा है तो बेलारूस के अंदर उतारा जाता है और फ़ौरन जो है वो एक सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं और उस लड़के को उतार के नीचे ले जाती हैं और वो लड़का यही कह रहा है कि ये जहाज़ मेरे लिए उतारा गया है। बहरहाल इस न्यूज़ के बाद काफ़ी हलचल मच गई है। कोई कहता है कि स्टेट हाईजैकिंग की गई है कि एक पैसेंजर को अपने मुल्क में उतारवा के और उसको जहाज़ से उतार लिया गया जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहा था या अपनी कवरेज कर रहा था। तो ये एक नई तरीके की चीज सामने आई है जिसकी वजह से आलमी मार्केट्स के अंदर एक मिला जुला सा रुझान पाया जा रहा है और काफी हद तक के जो है वो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन भी हो रही है कि ये हो क्या रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बिल आखिर हम पहले ये बात कर चुके हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त सिनेरियो डेवलप हो रहा है कोविड के बाद से, तो लगता ये है कि कुछ जो ऐसे अपने आप को बहुत तेज दिमाग समझते थे या एनालिसिस करते थे, उन सब के अंदर अब समझ में नहीं आ रहा कि इस कोविड के बाद उन्होंने करना क्या है। तो बहरहाल बेलारूस की ये डेवलपिंग स्टोरी बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक शख्स जो है वो एंटी गवर्नमेंट, बेलारूस के नुमाइंदा एंटी गवर्नमेंट कैंपेन रन कर रहा है अपने टीवी चैनल के जरिए किसी दूसरे ममालिक में बैठ के। वहाँ से वो एक फ्लाइट से आ रहा होता है, रास्ते में उसी जहाज़ के ऊपर कहा जाता है कि इसमें बॉम्ब फिक्स है, इसको लैंड कर दिया जाए। इमरजेंसी की बेसिस के ऊपर इत्तेफाक से वो जहाज़ बेलारूस में लैंड होता है और उस लड़के को उतार के गिरफ्तार करके जहाज़ को क्लियर करके भेज दिया जाता है। तो बहरहाल तमाम तरह इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी और सूरत हाल ये जो हो रही है, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक नई हलचल मच गई है। कोई इसको स्टेट की दहशतगर्दी या हाईजैकिंग कहता है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं, मगर इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें इस वक्त आ रही हैं जहाँ पे अगर हम देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी बातचीत अभी आने वाले दिनों में काफ़ी मुतवक्का है। एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये बर्फ़ मज़ीद पिघलेगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद जो है वो उसको यहाँ कहीं ना कहीं मिलिट्री बेस अपनी रखनी है। इसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात की तरदीद की है कि पाकिस्तान जो है वो
काइनेटिक ड्रोन्स के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देगा। तो बहरहाल ये एक वक्त सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें भी चाइना बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में उसके पास से कोई रिव्यू या राय नहीं आई है। इंडिया की सरजमीन तो वैसे ही इंडिया क्वाड का मेंबर है अमेरिका के साथ, यानी अमेरिका, जापान, इंडिया, तो ये तमाम तर ममालिक जो है वो उस वक्त क्वाड के मेंबर, कोरिया इसके अंदर शामिल है। तो फिर ये तमाम तर ममालिक जो इस वक्त थे इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ, वो अभी कुछ हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर बढ़ती हुई चाइना के अंदर ताइवान की जो इस वक्त ताइवान के अंदर जो चाइना की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा से हुई थी, तो अमेरिका थोड़ा सा पीछे हो गया था। उसके बाद देखना ये है कि अब नए इकदाम क्या होंगे, किस तरीके से आलमी मार्केट्स के अंदर चेंजेस आएंगी। पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो इस वक्त खित्ता है, ख़ासतौर से मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और फिर साथ में ओमान वगैरह के जो खत्ते लग रहे हैं, यहाँ पे भी जो है इस वक्त बड़ा ही हलचल से सिनेरियो है, अनसर्टेन सा सिनेरियो है कि आने वाले वक्तों के अंदर क्या होगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोविड के बाद सूरत हाल जो तब्दील होना शुरू होगी, उसके अंदर जो है और जो कंट्रोलिंग है दुनिया की, वो कुछ चंद ममालिक तक के रह जाएगी। जैसे कि जंग अजीम दोइम के टाइम के बाद हम बात करें तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी। यूनिपोलर वर्ल्ड के मतलब ये है कि तमाम ममालिक एक ममालिक के ताबे आ गए थे, जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी रशिया, चाइना सब अलाइज थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। मगर उसके बाद ये बायपोलर वर्ल्ड के अंदर गई कि हर ममालिक अपना एक स्टांस रखता था, और उसके बाद जो है तमाम ममालिक की, जो बड़े ममालिक हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू हो गई। यहाँ पे बढ़ता हुआ सिनेरियो जो है वो चाइना भी इस वक्त मार्केट के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ अमेरिका भी एक अपनी वैल्यू बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, रशिया भी दोबारा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना है कि ये किस तरीके से तमाम ममालिक जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड पे गए थे दूसरी जंग अजीम में, फिर बायपोलर वर्ल्ड पे आए थे, अब जो पूरी कोशिश हो रही थी कि यूनिपोलर की तरफ दोबारा जाया जाए, तो क्या ये तीनों ममालिक जो बड़े ममालिक हैं इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, क्या वो इसी तरीके से चलेंगे, मिल के चलेंगे, या आने वाले वक्तों के अंदर कुछ मजीद कशीदगी पैदा हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो, और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के साथ हमारे जो पड़ोसी ममालिक है, बिलखुसूस भारत के अंदर जो इस वक्त कोविड के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और हलाकतें बढ़ती जा रही है, अल्लाह ताला इसके अंदर भी कमी लेकर आए। बिलाखिर है तो वो हमारे पड़ोसी ही, वो कैसा भी हमारे साथ रब्ता रखें, मगर हम एज बहैसियत मुसलमान अपने पड़ोसियों के हुकूक बखूबी जानते हैं और उनके लिए दुआ गो भी हैं। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म करे और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान पर भी अपना खुसूसी फजलो करम करे। हम अपने न्यूज़ का अख्ताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला पाक सरज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।